हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। इससे पहले हम लोगों ने कूलाम का नियम देखा था, जो कि क्या होता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो कूलाम का नियम। आज हम देखेंगे कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। तो आइए देखते हैं क्या होता है कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। दो बिंदु आवेश, पहला है Q1 और दूसरा क्या है Q2। तो दो बिंदु आवेश है, पहला है प्लस Q1 और दूसरा क्या है प्लस Q2, जिसके बीच की दूरी जो है स्मॉल r है। कितना है? स्मॉल r है। अरे बोलिए, तो दो बिंदु आवेश Q1 और क्या है Q2 है, जो कि दोनों प्लस हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? स्मॉल r है। आप जैसा कि जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या होगा? इन दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। अर्थात Q1 इस Q2 पर बाहर की तरफ बल लगाएगा और Q2 जो होगा Q1 पर कहाँ लगाएगा? इधर की तरफ बल लगाएगा। अरे बोलिए, तो ये वाला जो प्लस Q1 आवेश है, ये प्लस Q2 आवेश पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि दोनों आवेश क्या है? समान है। तो क्या होगा? ये बाहर की ओर ऐसे लगेगा। अरे बोलिए, अगर हम डॉट डॉट दिखाएं दे इसे, एफ वेक्टर होगा। अरे बोलिए, किसके कारण? पहले के कारण लग रहा है दूसरे पर, यानी जो है दूसरे आवेश पर बल लग रहा है। किसके कारण? पहले के कारण। तो लेंगे F21 वेक्टर। F21 वेक्टर का मतलब हुआ कि बल लग रहा है दूसरे आवेश पर। अरे बोलिए, किसके कारण? पहले के कारण। अरे बोलिए, ठीक इसी प्रकार दूसरा भी लगाएगा पहले पर, बाहर की तरफ लगाएगा प्रतिकर्षण बल। अरे बोलिए, यह वेक्टर होगा। कहां पर लग रहा? पहले पर लग रहा है। किसके कारण? दूसरे के कारण। तो हो जाएगा F12 वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? ये R है, तो वेक्टर रूप क्या हो जाएगा? R वेक्टर हो जाएगा। अरे बोलिए, इतना बात समझ में आया भाई? अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो F21 वेक्टर की दिशा है, ये इसी लाइन के अनुदिश कहाँ है? इधर की ओर है। अरे बोलिए, F12 वेक्टर की जो दिशा है, अरे बोलिए, इस लाइन के अनुदिश इधर की ओर है। अरे बोलिए, दिशा को कैप से दिखा दें। किससे? कैसे? तो हो जाएगा आर कैप। क्या हो जाएगा? कैप, यानी हो जाएगा क्या? आर कैप हो जाएगा। अरे बोलिए, कहाँ इस बल की दिशा कहाँ है? इस लाइन के अनुदिश ऐसे बाहर की ओर है। अरे बोलिए, इधर देखिए, बोलिए, तो इस बल की दिशा F21 क्या है? इसी लाइन के अनुदिश बाहर की ओर है ना। तो कहाँ है? एक जो F21 वेक्टर की दिशा कहाँ है? एक Q1 आवेश से Q2 आवेश की ओर। तो Q1 आवेश क्या है? 1 से 2 की ओर। ये तो है इसकी दिशा। इस बल की दिशा F12 वेक्टर की दिशा कहाँ है? इसी लाइन के अनुदिश इधर की ओर है। अरे बोलिए, दिशा को किससे? कैप से दिखाते हैं। कहाँ से कहाँ? 2 से 1 की ओर। तो क्या हो जाएगा? R21 कैप हो जाएगा। यानी F21 वेक्टर की दिशा कौन बता रहा है? R12 कैप बता रहा है। F12 वेक्टर की दिशा कौन बता रहा है? R21 कैप बता रहा है। अरे बोलिए, तो लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम कहता है F = क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर मान लेते हैं कहाँ रखा गया? वायु या निर्वात में रखा गया है। तो अगर वायु या निर्वात में रखा गया होगा तो के बराबर कितना होता है? 1 होता है। यहाँ अगर वायु निर्वात मानते हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सा से आइए हम F21 वेक्टर निकाल लेते हैं। वेक्टर रूप लिखना है ना, कूलाम के नियम का कौन सा रूप लिखना है? वेक्टर रूप लिखना है। तो आइए देखते हैं F21 वेक्टर। अरे बोलिए, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे बोलिए, वायु निर्वात में के बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। लेकिन F21 वेक्टर, जो F21 वेक्टर है, इसकी दिशा कौन बता रहा है? R12 कैप बता रहा है ना। तो दिशा भी होगा तो क्या हो जाएगा? R12 कैप। क्यों? क्योंकि F21 वेक्टर ऐसे ही तो है इधर की ओर। तो इस बल की दिशा कौन बता रहा है? R12 कैप बता रहा है। अरे बोलिए, आपने 11th में वेक्टर पढ़ा था, एकांक वेक्टर। अरे बोलिए, तो ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर
इंटू क्या होता है n कैप होता है। तो n कैप बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर इधर आएगा नीचे तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर, ये तो आया था सा से। आइए देखिए यहाँ क्या है r12 कैप है ना, तो हो जाएगा r12 कैप हो जाएगा। वेक्टर क्या लेंगे तो r12 कब लेंगे तो वेक्टर भी क्या होगा r12 वेक्टर। और चाहे r12 वेक्टर हो चाहे r21 वेक्टर हो, वो किससे मिला r से मिला है ना, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ r वेक्टर हो जाएगा। तो आ गया r12 कैप बराबर क्या आ गया r12 वेक्टर अपान क्या आ गया r आ गया। तो r12 कैप के स्थान पर क्या लिखते हो, r12 वेक्टर अपान क्या हो जाएगा r हो जाएगा। f21 वेक्टर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r स्क्वायर। r12 कैप के स्थान पर क्या लिख सकते हो r12 वेक्टर अपान क्या हो जाएगा r। तो बोलिए f21 वेक्टर बराबर आ गया 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r स्क्वायर में एक r से गुणा करोगे क्या हो जाएगा r क्यू हो जाएगा और r12 वेक्टर हो जाएगा। बोलिए समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ये था क्या कूलाम के नियम का कौन सा रूप, वेक्टर रूप। जैसे f21 वेक्टर निकाले हो वैसे क्या निकालेंगे f12 वेक्टर निकालेंगे भाई। तो आइए देखिए f12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश वही है q1 और q2, r स्क्वायर आएगा। अरे बोलिए 1-2 वेक्टर की दिशा कौन बता रहा है, ये तो f12 वेक्टर है, f12 वेक्टर की दिशा कौन बता रहा है, ऐसे तो है r21 कैप, r21 कैप ऐसे ही निकाले हो कैप वाला, तो यहाँ क्या रखेंगे r21 कैप बराबर क्या हो जाएगा r21 वेक्टर अपान क्या हो जाएगा मॉड ऑफ r वेक्टर। तो r21 कैप बराबर आ गया r21 वेक्टर अपान क्या हो जाएगा r। बोलिए तो f12 वेक्टर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान r स्क्वायर। r21 कैप के स्थान पर क्या लिख सकते हो, तो लिखेंगे r21 वेक्टर अपान r से r में गुणा कर दोगे तो क्या आ गया f12 वेक्टर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 r का गुणा करो, r स्क्वायर में एक r का गुणा करोगे क्या हो जाएगा r क्यूब r21 वेक्टर हो जाएगा। अरे बोलिए समीकरण नंबर 2। तो आपने दोनों प्रतिकर्षण बल का वेक्टर रूप लिखा, पहले का आया f21 वेक्टर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपान r क्यूब इनटू r12 वेक्टर। दूसरे का आया f12 वेक्टर बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपान r क्यूब इनटू r21 वेक्टर आया। अरे बोलिए इतना बात समझ में आया भाई। अब आइए देखिए r12 वेक्टर कहाँ है, इधर की ओर है, यहाँ देख लेते हैं। अरे बोलिए इतना समझ में आया, इसे मिटा देते हैं। तो ये था कूलाम के नियम का वेक्टर रूप। कभी कभी एक लाइन इससे आगे भी पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है कि नहीं। न्यूटन का जो थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन लॉ होता है ना, ये प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है प्रतिक्रिया होती है। तो सवाल पूछता है, ये तो था वेक्टर रूप। कभी कभी इसमें एक लाइन बढ़ा के पूछ लेता है कि दिखाइए कि कूलाम का जो नियम है न्यूटन के तृतीय नियम अर्थात क्रिया प्रक्रिया के नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। अरे बोलिए तो जैसा कि हम लोगों को देख रहे हैं r12 कैप, यही तो है r12 कैप। अरे बोलिए ये है। अरे बोलिए अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा r12 वेक्टर, r12 वेक्टर ये है, और r21 कैप इधर है ना, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा r21 वेक्टर हो जाएगा। अरे बोलिए दोनों की दिशाएं क्या है विपरीत है। तो आप अगर ये जैसे ये पूरब ये प्लस में है क्या है माइनस में है, तो अगर इसे पलट दिया जाए, अरे बोलिए जैसा कि ये पूरब है पश्चिम है, अरे बोलिए तो इसे क्या करिए इसकी दिशा को पलट दीजिए, एक ही दिशा में ले जाइए, क्योंकि r12 वेक्टर इधर है r21 वेक्टर इधर है, तो इसकी दिशा को क्या करिए पलट दीजिए। तो ये क्या है r12 वेक्टर। अरे बोलिए इसी को उठा के इसे पलट दीजिए, मैंने इधर कर दिया, तीर इधर है ना, इस तीर को उठा के ऐसे पलट दिया, क्या हो गया r21 वेक्टर। तो अगर ये प्लस में है पलटोगे उधर तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा।
अरे बोलिए, और दोनों क्या है, इक्वल हैं, क्या है, इक्वल हैं, यानी आप कह सकते हो कि R12 वेक्टर बराबर होगा माइनस R21 वेक्टर के। होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ से, सिंस R12 वेक्टर बराबर माइनस R21 वेक्टर। अरे बोलिए, तो आइए यहाँ देख लीजिए, R12 वेक्टर है ना समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R3। R12 वेक्टर है ना, और R12 वेक्टर किसके बराबर है, माइनस R21 वेक्टर के। अरे बोलिए, आया क्या, F21 वेक्टर बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R3। इस माइनस का गुणा कर देंगे तो ये माइनस टू कहाँ चला आएगा, आगे आ जाएगा। अरे बोलिए, क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। तो आया क्या, F21 वेक्टर बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R3 इंटू R21 वेक्टर। ये तो आया F21 वेक्टर बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R3 इंटू R21 वेक्टर। समीकरण नंबर 2 में देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R3 R21 वेक्टर मिल रहा है ना। तो इतने के स्थान में क्या ले सकते हो, F12 वेक्टर। देखो क्या F12 वेक्टर। अरे बोलिए, यानी आपने देखा कि जो इधर लगने वाला बल है और जो इधर लगने वाला बल है वो आपस में क्या है, बराबर है। और दिशाओं में वेक्टर है ना, वेक्टर क्या होती है, जिसमें परिमाण हो, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशाएं भी हो। तो यहाँ देख लें कि मान में तो बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहता है कि मान में बराबर होगा और दिशाएं क्या होंगी, विपरीत होंगी। ये तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहता है। तो इससे स्पष्ट होता है जो कूलाम का नियम होता है वो वेक्टर न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। अरे बोलिए, तो लिखेंगे आ से, अतः कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम। तृतीय नियम का मतलब क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो अतः स्पष्ट है कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, नियम का पालन करता है। अरे बोलिए, तो ये था कूलाम के नियम का वेक्टर रूप जो कि हम लोगों ने देखा। और यहाँ भी इसके आगे मैंने देखा कि जो कूलाम का नियम होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। यानी जो ये जो दोनों बल लगने वाले बल है ये परिमाण में तो बराबर होंगे लेकिन दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। देखिए इक्वल है ना, इक्वल मतलब परिमाण में बराबर होंगे। और माइनस का मतलब क्या हुआ कि अगर एक बल इधर है तो दूसरा बल इधर होगा, यानी दिशाओं में क्या होंगे, विपरीत होंगे। और यही तृतीय न्यूटन का नियम भी कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम की परिमाण में तो बराबर होगा और दिशाएं क्या होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। अरे बोलिए भाई, तो समझ में आया इतना।